लक्ष्मीबाई तिलक की अविश्वसनीय आत्मकथा या जीवन कहानी की खोज करें। यह मराठी साहित्य में अधिक खुली आत्मकथाओं में से एक है। किसी भी लोकप्रिय शिक्षा के बिना लक्ष्मीबाई ने खुद को बहुत कठिन स्थिति में पाया। परिष्कृत जीवन जिया। हाँ, इससे केवल व्यक्तिगत इतिहास ही नहीं बल्कि 1860 से 1920 के दशक का समाज भी सटीक रूप से प्रदर्शित होता। उस समय के सामाजिक माहौल, समाज में महिलाओं की स्थिति, उनकी पूछताछ, उनकी धार्मिक मान्यताओं आदि पर विचार करने की उपेक्षा की गई होगी। लक्ष्मीबाई आसानी से समझ में आने वाली सरल शैली में बोलती हैं। ऐसी अनुभूति नहीं लिखी जाती, ये वही है जो यह है, जो घटित हुआ, जो मैंने महसूस किया और जो कहा गया। टमाले की खुशबू स्वादिष्ट होती है और ये वास्तव में बहुत प्यारे होते हैं। लक्ष्मीबाई तिलक मराठी उपन्यास स्मृतिचित्र की लेखिका हैं। वर्धा प्रकाशन ने इसे 1953 में प्रकाशित किया था। ये पुस्तक तिलक के जीवन की यादों का संकलन है, जो उनके शुरुआती वर्षों से लेकर बाल गंगाधर तिलक से उनकी शादी तक फैली हुई है। ये भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मुक्ति सेनानियों में से एक के जीवन में एक अद्वितीय खिड़की प्रदान करता है। पुस्तक के 2 खंड हैं। तिलक के विवाह के प्रारंभिक वर्ष और बचपन को पहले खंड में शामिल किया गया है। दूसरे खंड में बाल गंगाधर तिलक से उनके विवाह और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी संयुक्त भागीदारी पर चर्चा की गई है। चूंकि स्मृतिचित्र भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युगों में से एक का प्रत्यक्ष विवरण प्रस्तुत करता है, यह एक मूल्यवान ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके अलावा यह एक ऐसी महिला की मार्मिक और अंतरंग कहानी बताती है जिसने अपने देश की सेवा में अपना जीवन दे दिया। एक पुस्तक के रूप में स्मृतिचित्र के महत्व में कई कारक योगदान करते हैं। ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक के जीवन पर एक दुर्लभ नज़र डालता है। ये भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युगों में से एक का प्रत्यक्ष विवरण है। एक महिला की कहानी जिसने अपना जीवन अपने देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, मार्मिक और अंतरंग है। यदि आप भारतीय इतिहास या बाल गंगाधर तिलक के जीवन के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो स्मृतिचित्र एक पुस्तक है जिसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। उनके लिखे गीतों में बच्चों के लिए गीत और देशभक्ति के गीत शामिल हैं। इन गीतों में कविताओं का संग्रह भी शामिल है। मराठी साहित्य में अगर लक्ष्मीबाईंची का काम उनकी अमरता का कारण है तो वह है स्मृतिचित्रे। इसमें 4 भाग शामिल हैं, जिनमें से पहला 1934 में, दूसरा 1935 में और तीसरा और चौथा 1936 में प्रसिद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई के बेटे देवदत्त हयानी ने उन संस्मरणों से रिवरेंड तिलकिंथा का चरित्र बनाया जिन्हें लक्ष्मीबाई ने लिखना शुरू किया था। फिर श्रीपाद कृष्णन और देवदत्त के समर्पित भाई का गिरोह आया। पाटनकर को समझ आ गया कि लक्ष्मीबाईंची और लेखनची क्या कह रहे थे। उन्होंने इन संस्मरणों को पढ़ने के बाद पाटनकर से प्रकाशित होने की इच्छा व्यक्त की। श्रीपाद कृष्ण के पुत्र प्रभाकर कोल्हटकर प्रथम प्रसिद्ध संजीवनी बने, जिन्हें पक्षिकाटून स्मृति चित्र के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मीबाई ने अपने संस्मरण आत्मप्रेम की जगह से नहीं लिखे। न तो लिखने की रुचि थी और न ही कोई साहित्यिक उत्पाद तैयार करने का सचेत इरादा था।